Now, next is your covalent bond. The covalent bond is a kind of chemical bond which is formed by sharing of electrons. कोई भी ऐसे दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है. Now, what is electronegativity? The tendency to attract shared pair of electron is called electronegativity. जिन एलिमेंट में ये टेंडेंसी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दो एटम में जब सेम होती है, तो दैट सेम इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉजेज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें पहला एटम जो है वो भी लूज करना चाहता है, दूसरा एटम है वो भी लूज करना चाहता है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे. तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. सेकंड क्या है, नियरली सेम और एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब भी दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एक जैसी होनी चाहिए बिल्कुल, या फिर नियरली एक जैसी होनी चाहिए, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन, these two elements have nearly same electronegativity. The covalent bond is formed by sharing of electron, and covalent bond is formed when two atoms with nearly same or exactly same electronegativity are bonded together by sharing their valence electron. या valence electron की sharing होती है. कौन से electron? Valence electron. अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा और इसका एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो स्ट्रक्चर हमको सबसे पहले समझाया था लुईस ने. लुईस ने क्या बोला कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर दो बाय डॉट्स. उन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सोडियम है Na 2,8,1, लास्ट इलेक्ट्रॉन आया 1, तो यहाँ पर उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. If the last electron is 7, then you will represent the element with 7 dots. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम के वैलेंस शेल में, लास्ट वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक ही डॉट बनाओगे. एक ही डॉट बनाया तो Na डॉट उसका सिंबल हो गया. दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. ओके, व्हाट विल बी द डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन? एटॉमिक नंबर कितना होता है Cl का? 17. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2,8,7. तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7. 7 डॉट बन जाएंगे. हमेशा दो के पेयर में बनाना है. पहला पेयर ऊपर बनाया, दूसरा पेयर लेफ्ट में, तीसरा पेयर राइट में बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट करके बनाना है हमेशा. 2, 4, 6, 7. ये डॉट स्ट्रक्चर बनेगा Cl का. नाउ व्हाट विल बी द डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन? तो 5 डॉट बनेंगे, दो दो के पेयर में बनाना है. ठीक है. अब लुईस ने डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया. इसके बाद हम किसी भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी केमिकली बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं. दैट रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. अब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो हम हमेशा ऑक्टेट रूल का यूज करते हैं. किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, हम ऑक्टेट रूल का यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम ऑल्सो. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं भी करते हैं. एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल in which they require 8 electron in their valence shell. हर वो एलिमेंट जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है, उसको स्टेबल माना जाता है. ऑक्टेट रूल यही कहता है कि जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल और दैट एटम विल बी स्टेबल. और जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, वो उन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या तो गेन करेगा, जो भी सुटेबल है. और अगर लूज गेन भी नहीं कर सकता है तो वो शेयरिंग करेगा. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? दैट एन एलिमेंट रिक्वायर्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं. और जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल माना जाता है. यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम जो है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है. दिस इज योर ऑक्टेट रूल. अब ऑक्टेट रूल को हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग द लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो फॉलो करना है. मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, पहला Cl2. क्लोरीन के दो एटम्स हैं, उनका एक मॉलिक्यूल बनाना है Cl2. क्या इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या आयोनिक बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन, इसके लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी देखा था. दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, इसके लास्ट में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. नाउ अब इस क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना पूरे. 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने साथ. जो ये वाला है, इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये भी दूसरे वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऐसे. अब इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? एक Cl है, डॉट डॉट, यहाँ पे Cl है, जिसमें मैंने शेयरिंग दिखाई है.
बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। बन गया, ये है वन कोवेलेंट बॉन्ड। तो Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे बना? पहला Cl बनाया, दूसरा Cl बनाया। पहले Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उनको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। दूसरे क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी डॉट से रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद 7 से उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने करने थे? 8। तो गेन करने के लिए तो कोई एटम था ही नहीं, तो उसने शेयरिंग करी सामने वाले एटम से। शेयरिंग करने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम वही कॉन्सेप्ट दूसरे एटम का भी है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। जब तक म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यही म्यूचुअल शेयरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एटम? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम इज एग्जैक्टली सेम। दोनों सेम एटम है ना, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया O2 का। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने डॉट बनेंगे? 6 डॉट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। दूसरे में भी यही करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले वाले एलिमेंट को भी 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, और जो सेकेंड एटम है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ये एलिमेंट क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा, और ये वाला भी जो एटम है ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग हो गई। अब इस बॉन्ड को मैं कैसे बनाऊंगी? ऑक्सीजन लिखूंगी सेंटर पे, 2 ये 2 ये, फिर अगेन एक ऑक्सीजन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ऐसे इनका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर कितने डॉट बने? एक डॉट ये है तो एक बॉन्ड ये बनेगा, और बाकी एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो इधर बनेगा डबल बॉन्ड दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उससे डबल बॉन्ड बनता है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पे एक सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी कि तुम्हें ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए तुम्हें मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो हमेशा सेंटर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NH3, जो भी सिंगल एलिमेंट है उसको सेंटर पे बना दो। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के लिए छोड़ देगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे ऊपर रख लेगा। 5 होते हैं ना इसके लास्ट में, अभी देखा था। तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के लिए सिंगल छोड़े हैं, और 2 जो है वो पेयर में ऊपर रखे हुए हैं। ना वो मुझे हाइड्रोजन जोड़ने, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। हाइड्रोजन के खुद के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर ये करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसकी शेल पे, क्योंकि फर्स्ट जो के शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन अगेन एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कंप्लीट होने के लिए। अब ये देखो, क्या नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बच जाता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो स्ट्रक्चर गलत है। जिस किसी के ऊपर भी चार्ज होगा उसमें तुमको करना क्या है? जो भी सेंटर पे एटम लिखने वाले हैं, कौन है सेंटर पे लिखने वाला एटम? नाइट्रोजन। अब मुझे इसके अगल बगल कितने एटम जोड़ने हैं? ऑक्सीजन जोड़ने हैं 3। अब एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वो नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। मतलब नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक नेगेटिव का मतलब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। कितने हो गए? 6 हो गए। जो भी अकेला एलिमेंट है उसको तो तुमने सेंटर पे बना दिया, जितने एलिमेंट जोड़ने थे तुमने उनको अगल बगल लिख दिया। जो भी तुम्हारे पास चार्ज है, जैसे यहाँ पे -1 चार्ज है, -1 का मतलब इसने एक गेन किया है। तो वैसे तो नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, एक गेन करके उसके बाद 6 हो जाएंगे। तो यानी कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए 6 बनाने। ऑक्सीजन तो अभी मैंने बात नहीं करी ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन पे 6 बनाने हैं, तो मैंने नाइट्रोजन के लिए लिखा 1 2 3 4 5 6। ये आ गया समझ में? यहाँ पे 6 लिखे मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आएंगे। अभी तक मैंने ऑक्सीजन की बात नहीं करी थी। स्टेप नंबर 1, जो अकेला है मैंने उसको सेंटर पे बनाया, बाकी एटम को अगल बगल बना दिए। नेगेटिव चार्ज को नाइट्रोजन सेंटर वाले के साथ जोड़ना है बस। अगर +1 होता तो मैं एक हटा देती, क्योंकि लूज हो जाता है ना प्लस में। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो 5 में से एक हटा देती, 4 ही बनाती। फिर नाइट्रोजन के लास्ट में कितने हो गए? 6 हो गए हैं। 7 8 हो गए, 8 कंप्लीट नाइट्रोजन के लिए। अब ऑक्सीजन के लास्ट में तो 6 होते हैं, 2 मैंने ये बना दिए, 3 4 5 6। क्या मैं यहाँ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बना सकती हूँ? जैसे मैंने 6 बनाए, नाइट्रोजन के लास्ट में तो 8 हो गए पूरे। यही तो बोला था मैं, 8 पूरे करने हैं उसको कैसे भी। हो गए ना? समझ आ गया? अब देख, मैं यहाँ नहीं लिख सकती, मैं यहाँ लिखूंगी, नाइट्रोजन पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर 1 2 3 4 5 6। नीचे वाले के साथ भी सेम ऐसे करेंगे। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ तो नाइट्रोजन पे 10 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में?
अब ये बताइए सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था तो होल ब्रैकेट लगाएंगे ऊपर नेगेटिव चार्ज के, क्योंकि इसने गेन करके बनाया ना ये स्ट्रक्चर। सल्फर कितना होता है? 16। 2,8,6 16 होता है ना सल्फर। -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यही तो होगा 8। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा क्यों? सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, वो 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5, 5 ही हुए ना, 6 बना सकता है। तो मैंने इसको भी डबल बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। अगेन 1 2 3 4 5 6, ये भी कंप्लीट। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे तो यहाँ इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया।